जी ब्रदर्स एकेडमी। माय नेम इज रजत शर्मा और आज हम लोग करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बायोलॉजी का आपका क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो पहले इन दोनों वर्ड्स को हम लोग एक साथ लेकर के इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि एक्चुअली इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है। देखो हमारी बॉडी जो है ना, वो क्या है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है। किन चीजों को कंट्रोल करेगी और किन चीजों को कोऑर्डिनेट करती है। देखो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट ऑर्गन्स क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं या एक दूसरे से काम नहीं लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से काम लेकर के बॉडी को क्या करते हैं, पूरी तरीके से फंक्शन में लेकर के आते हैं। मतलब जितने भी लाइफ प्रोसेस है ना, जैसे एक सिंपल लाइफ प्रोसेस का हम एग्जांपल ले लें, डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे हमारा माउथ वहां पर है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा लीवर है, तो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके पूरे एक लाइफ प्रोसेस को फंक्शन में लेकर के आते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल कैसे, तो कंट्रोल देखो हमारा बॉडी जो है ना, ब्रेन जो हमारा है, ठीक है, वो क्या करता है, पूरी तरीके से बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखो दो वर्ड्स को हम लोग सीखेंगे। एक तो वर्ड है हमारा क्या कि स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है, एक वर्ड है पहला कि स्टिमुलस। देखो स्टिमुलस क्या है कि आउटर इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हमारे हो रहे हैं, आउटर इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हमारे होते हैं और उसके अगेंस्ट में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करता है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस, है ना। जो भी चेंजेस आउटर इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो स्टिमुलस है। ठीक है, और दूसरा वर्ड हमारा क्या है, हमारा दूसरा वर्ड है रेस्पॉन्स। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में जब हम कोई एक्शन लेते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई एक्शन लेता है, उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का, है ना। जैसे मान लो अचानक से भी यहाँ बहुत ज्यादा लाइट क्या हो जाए, बहुत तेज हो जाए, है ना। बहुत ज्यादा जब लाइट तेज हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। तो ये जो लाइट थी ये क्या थी, यहाँ पर ये एक स्टिमुलस था, और जो मैंने आंखें बंद कर ली ये क्या है, ये एक रिएक्शन है ना। जैसे कि मान लो कि कोई आपको मारने के लिए थप्पड़ इस तरह हाथ करे, तो आप क्या करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो थप्पड़ आ रही थी ये क्या थी, ये स्टिमुलस था, और हमने जो पीछे हट करके किया, है ना, पीछे जो हटकर अपना क्या किया, बचाया अपने आप को, वो हमारा रेस्पॉन्स था। ठीक है, तो रेस्पॉन्स और स्टिमुलस ये हमारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों को इस चैप्टर में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, वो प्लांट्स का और एनिमल का दोनों का ही पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं क्या। हाँ, तो ये तो बात क्लियर है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही ऐसा करेंगे। तो प्लांट्स एंड एनिमल में फिर डिफरेंस क्या है कि कैसे क्या होता क्या है। देखो प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस ये है कि प्लांट्स जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो वो सिर्फ उनमें हार्मोनल होता है। उनमें क्या होता है कि सिर्फ हार्मोनल होता है। ठीक है, और जब एनिमल्स करते हैं उनमें क्या होता है, उनमें नर्वस वाला भी है और हार्मोनल भी है, ये दोनों चीजें होंगी। ठीक है, हार्मोनल भी होगा और नर्वस वाला सिस्टम भी होगा। हार्मोनल का मतलब क्या कि हार्मोन से जो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं हार्मोनल, है ना। हार्मोनल क्या हो गए, जो हार्मोन से करेंगे। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स ऑफ आवर बॉडी, है ना। केमिकल मैसेंजर्स हैं कौन, हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स जो है वो क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं, जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, है ना। केमिकल मैसेंजर्स हैं, ओके। और हमारा जो एनिमल वाला जो एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो नर्वस सिस्टम को भी फॉलो करते हैं और हार्मोनल जो है ना उसको भी कर रहे हैं। ठीक है, नर्वस मतलब हमारा क्या होगा, हम लोग आगे भी देखने वाले हैं उसको। तो नर्वस में हमारा क्या है ना कि दो तीन चीजें आ जाएंगी, है ना। वो बेसिकली हमारा ब्रेन, ठीक है, साथ में स्पाइनल कॉर्ड्स, है ना, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व से रिलेट करने वाली जो तीनों चीजें ये मिलकर के काम करेंगी, तब हम उसको नर्वस सिस्टम आगे देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर हार्मोनल भी होगा। ठीक है, अब देखो जहां पर नर्वस, यहाँ पर हार्मोनल तो क्या हो गया कि ये केमिकल है, ठीक है, लेकिन नर्वस में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है ना। ये कैसा है, तो ये इलेक्ट्रिकल है। ओके, चलो अब देखो प्लांट्स में क्या होगा कि हार्मोनल है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स।
और एनिमल्स में क्या होता है, थोड़ा फास्ट होगा। क्यों फास्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक है ना इंपल्सेस हैं, तो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस तो क्या है कि थोड़ा फास्ट काम करेंगे इन कंपैरिजन टू द केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, तो एनिमल्स में क्या हो रहा है, थोड़ा फास्ट होगा, और इसमें क्या होगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा स्लो चलता है। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारे बॉडी में एक वर्ड है हमको देखना, वो है रिसेप्टर। ठीक है, कि ये रिसेप्टर क्या होता है। ठीक है, लेकिन रिसेप्टर देखने के पहले एक और चीज हम पूछना चाहेंगे आपसे कि भाई हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन है, हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, आपको ये पता होगा है ना। देखो हमारे बॉडी में बेसिकली 5 सेंस ऑर्गन्स है ना। एक तो क्या है, देखो आई है हमारी, ठीक है, दूसरा जो है आईज है, ईयर्स है, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, नोज है, ठीक है, चौथा कौन सा है भाई, चौथा कौन सा हो जाएगा, स्किन है, ठीक है, और साथ में हमारे कौन सा एक और है, एक और है हमारा है ना टंग है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। अब देखो ये जो सेंस ऑर्गन है ना, इनमें क्या होता है कि जितने भी सेंस ऑर्गन होंगे हमारे, सब में रिसेप्टर लगे होंगे। ठीक है, ये रिसेप्टर क्या है, ये हमें बताते हैं किसी भी पार्टिकुलर चीज के बारे में, कि कोई भी पार्टिकुलर चीज यहाँ पर कैसे हम सेंस कर सकते हैं, किसी भी चीजों को सेंस करने के बारे में ये बताएंगे, है ना। तो अलग अलग जो सेंस ऑर्गन है हमारे, उन अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। जैसे कि आईज में हमारे जो रिसेप्टर मिलेगा वो है हमारा फोटो रिसेप्टर। ठीक है, फोटो रिसेप्टर मिलेगा। ठीक है, कौन सा रिसेप्टर है हमारे आईज में, हमारे आईज में है फोटो रिसेप्टर। ठीक है, हमारे ईयर्स में क्या है, देखो ये जो फोटो रिसेप्टर है ये सेंस किसको करेगा, है ना, ये सेंस किसको करता है, तो ये सेंस करता है, देखो लाइट को सेंस करेगा। फोटो रिसेप्टर किसको सेंस कर रहा है, तो लाइट को सेंस करेगा। ठीक है, दूसरा जो है हमारा वो है ईयर्स। ईयर्स में लगा हुआ कौन सा रिसेप्टर है भाई, तो फोनो रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा है, तो फोनो रिसेप्टर है। ठीक है, अच्छा फोनो रिसेप्टर्स किसको सेंस करने वाले हैं, तो फोनो रिसेप्टर सेंस करेंगे किसको, तो साउंड को करेंगे भाई, है ना, किसको करेंगे, देखो साउंड को करेंगे, है ना। अच्छा नोज हमारा किस चीज को सेंस करता है, नोज किस चीज को सेंस करता है भाई, जल्दी जल्दी बताओ, स्मेल को करता है ना। तो स्मेल को करेगा, तो स्मेल को जब करेगा है ना, इसमें लगा हुआ होता है ऑल फैक्ट्री। ठीक है, इसमें लगा हुआ होता है कौन सा, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। और ये नोज किस लिए, तो ये करने वाला है कौन सा आपका, तो ये करेगा आपके स्मेल को। ठीक है, इसके बाद देखो स्किन में लगा हुआ कौन सा है, देखो स्किन में लगा हुआ है आपके थर्मो रिसेप्टर्स, है ना। स्किन में कौन सा लगा हुआ है, स्किन में लगा हुआ है थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, थर्मो है ना, थर्मो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं स्किन में। अब थर्मो रिसेप्टर्स किस चीज को बताएंगे, तो स्किन से रिलेटेड, कि हाँ भाई ये चीज क्या है, हीट है, कोल्ड है, इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला है कौन, ये थर्मो रिसेप्टर बताएंगे। ठीक है, हीट के बारे में या कोल्ड के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बताएगा कौन, थर्मो रिसेप्टर। अच्छा लास्ट एक और बच गया है, कौन सा, टंग बच गया है। टंग किस चीज के बारे में बात करता है, टेस्ट के बारे में बात करता है ना। तो टेस्ट के बारे में बात करता है, और इसमें लगा हुआ होता है ना गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर, और ये किस चीज के बारे में बात करता है भाई, टंग हम लोगों को बताता है टेस्ट के बारे में। ठीक है, ये बताता है हमको किसके बारे में, टेस्ट के बारे में। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन है, और इन सेंस ऑर्गन में जो रिसेप्टर्स हैं, है ना, जो पार्टिकुलर टाइप के जो सेंसिटिव जो थिंग्स लगी हुई है, वो ये सारे पांचों हैं। ठीक है, और ये किस चीज के बारे में बता रहे हैं, तो ये अलग अलग है ना। जैसे आईज में फोटो रिसेप्टर ये लाइट के लिए, ठीक है, ईयर्स में फोनो रिसेप्टर ये साउंड के लिए, नोज में ऑल फैक्टरी रिसेप्टर ये स्मेल के लिए, स्किन में थर्मो रिसेप्टर ये हीट कोल्ड इन सब चीजों को बताएगा, टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर ये टेस्ट को बताएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको क्लियर होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो कि नर्वस सिस्टम जो हम लोगों को पढ़ना है ना, हमारा जो ये पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है, इसको हम क्या क्या चीजें इसमें देखने वाले हैं। बेसिकली इसमें हम लोग दो ही चीजें देखेंगे, एक तो आपका देखने वाले हैं हम कौन सा, कि नर्वस सिस्टम, और दूसरा देखेंगे हम लोग कौन सा, इंडोक्राइन सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, चलो तो नर्वस सिस्टम में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे है ना, वो किस चीज से कर रहे हैं, देखो कि नर्वस सिस्टम को अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स में।
ठीक है। पहला जो है हमारा देखो कि अगर हम आते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो नर्वस सिस्टम्स को जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा होगा वो है हमारा देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। और जो दूसरा वाला पार्ट हमारा होगा वो होगा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये 2 पार्ट में पहले तो इसको डिवाइड किया गया है। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो चीजें आएंगी वो आएंगी आपकी, एक तो ब्रेन आएगा और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पूरा का पूरा मेरा नर्व्स जो है ना वो आएंगे, ठीक है। अच्छा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, जो मेरे बॉडी के सेंटर में जो सिस्टम आ जाए, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, सेंटर में है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स, पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी पर, मतलब साइड में जो भी चीजें होंगी वो कहां पर आएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगी, ठीक है। तो नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही है, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर सब डिवाइडेड भी किया गया है ना। तो कौन कौन से डिवीजन इसके किए गए हैं, देखो इसके कौन कौन से डिवीजन और भी हैं, तो उसमें आपको हम देख लेंगे कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक आएगा, ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और एक आ जाएगा है ना वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनोमस एंड वॉलंटरी। देखो ऑटोनोमस का मतलब क्या है कि जब वो खुद से कुछ भी कंट्रोल करेगा है ना, तब उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा वॉलंटरी, ठीक है। ऑटोनोमस क्या हो गया, जब खुद से कंट्रोल होगा चीजें है ना, जैसे कि हमारी जो हार्ट रेट है, जो ब्रीदिंग रेट है, ये सारी चीजें क्या होती है कि खुद से कंट्रोल हो रही है। और वॉलंटरी क्या हो गया कि जब हम कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमको अगर हाथ को ऊपर उठाना है तो हम खुद से उठा सकते हैं है ना, ये हमारा वॉलंटरी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि आगे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है वो ऑटोनोमस और वॉलंटरी में डिवाइड किया गया। इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 और टाइप के भी है ना सिस्टम है, ठीक है, सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक, ठीक है, और पारासिम्पैथेटिक, ठीक है, पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये 2 और टाइप के और भी डिवीजन है इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो कि हम लोग जब पूरा पढ़ेंगे इसको तब उस समय इसको देख लेंगे। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है हमारा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नर्वस सिस्टम का हमारा सबसे मेन जो पार्ट है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, ओके। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है इस पूरे नर्वस सिस्टम का वो कौन सा है, वो है हमारा न्यूरॉन्स, ठीक है। उसी के बारे में अभी सबसे पहले बात करेंगे। तो फंडामेंटल नर्वस सिस्टम का कौन है, फंडामेंटल यूनिट कौन है, फंडामेंटल यूनिट है हमारा वो है न्यूरॉन्स, ठीक है। इस न्यूरॉन के बारे में ही बात करनी है हमको, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी में नर्व्स है, देखो पूरे बॉडी में क्या है, पूरे बॉडी में नर्व्स है। और ये जो नर्व्स हमारे बॉडी में है, ये जो नर्व्स है हमारे बॉडी में, इस तरह से मान लो ये नर्व्स है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक वायर देखा होगा, तो इलेक्ट्रिक वायर जो ऊपर से कैसा होता है, इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड होता है मतलब क्या कि ऊपर से उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग लगी हुई होती है, और अंदर में आप देखेंगे छोटे छोटे कॉपर के या फिर अल्युमिनियम के क्या होते हैं, वायर्स होते हैं इस तरीके से अंदर में, है ना। मतलब उसके अंदर में क्या होते हैं कि छोटे छोटे इस तरीके से छोटे 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 वायर्स निकले हुए होते हैं। जब किसी वायर को आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, अगर नहीं देखे हो तो आज देखना कि ऊपर से जो प्लास्टिक कोटिंग है उसको थोड़ा हटाना और अंदर देखना कि अंदर में इस तरह से 5-7 और भी छोटे छोटे वायर्स आपको नजर आएंगे। तो ये जो ऊपर वाला जो ये कोटिंग आपको पूरा ये नजर आ रहा है, ये हमारे लिए नर्व्स हैं, ये हमारे लिए क्या है, ये नर्व्स हैं। और ये जो अंदर वाले पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये न्यूरॉन है ना। तो हमारे बॉडी में भी इस तरीके से पूरे जैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग घरों में होती है ना, वैसे हमारे पूरे बॉडी में ये इलेक्ट्रिक वायरिंग की हुई है, ठीक है। अच्छा ये नर्व्स और वेन्स को आप जो है ना एक जैसा मत मिला लीजिएगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि ये न्यूरॉन्स है क्या। देखो तो न्यूरॉन्स क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है। किसके फंडामेंटल यूनिट है, तो हमारे नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट है। मतलब सारा का सारा जो फंक्शन परफॉर्म होगा,
सारा का सारा जो फंक्शन परफॉर्म होने वाला है वो फंक्शन परफॉर्म कौन करेगा, वो न्यूरॉन्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पहले एक रफ डायग्राम टाइप का हम बना लेते हैं, है ना, न्यूरॉन का। देखो एक रफ डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद उसको समझ लेते हैं कि क्या है न्यूरॉन। ठीक है, जैसे कि मान लो ये इस तरीके से, ठीक है, ये हम लोगों ने बना लिया एक रफ डायग्राम। इसका रफ डायग्राम बना लिया है, तो ये न्यूरॉन का रफ डायग्राम बना लिया हमने। ठीक है, चलिए ये एक रफ डायग्राम से हमने बना लिया है। किसका रफ डायग्राम है ये, तो ये न्यूरॉन का रफ डायग्राम है। अब इसकी थोड़ी सी लेवलिंग में कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ये जो लास्ट में नजर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, अलग अलग नामों से बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हैं, एक्सॉन एंडिंग भी बोल सकते हैं, नर्व एंडिंग भी बोल सकते हैं, है ना, बहुत सारे नाम इसके हैं, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। ये जो बीच वाला पार्ट नजर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा एक्सॉन है। ठीक है, ये जो हमने ये अलग से इस तरीके से बनाए हैं इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन, है ना, माइलिन सिथ। ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारा है क्या, ये हमारा है साइटोन का पार्ट। ठीक है, और ये जो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग डेंड्राइट्स। इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो सबसे आगे में दिख रहे हैं, सबसे ये जो इस तरीके से ये रूट लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इसको हम लोग बोल क्या रहे हैं, इसको बोल रहे हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा इसको बोलते हैं सेल बॉडी या साइटोन। ठीक है, सेल बॉडी या साइटोन। अच्छा, इसको सेल बॉडी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसीलिए इसको बोल रहे हैं सेल बॉडी। ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये जो बीच वाला पार्ट है पूरा, ये हमारा है एक्सॉन। ये इसमें जो अलग से ये लगे हुए हैं इसको बोलते हैं माइलिन सिथ, और लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया कि स्ट्रक्चर। अब देखो कि ये वर्क कैसे कैसे कर रहा है। ठीक है, देखो ये जो डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं आपको, है ना, ये हमारे हर एक बॉडी पार्ट के एकदम लास्ट स्टेज पर प्रेजेंट है। जैसे अगर मेरी फिंगर है, ठीक है, तो यहाँ पर डेंड्राइट प्रेजेंट है, यहाँ पर डेंड्राइट प्रेजेंट है, यहाँ पर डेंड्राइट प्रेजेंट है। अच्छा, प्रेजेंट है ये हमको पता कैसे चलेगा, देखो किसी भी तरह के रिसेप्टर पर, किसी भी रिसेप्टर पर, हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन पर, चाहे वो टंग हो, आईज हो, ईयर्स हो, है ना, नोज हो, स्किन हो, वहां पर कोई भी सेंस अगर आता है ना, कोई भी सेंस अगर आता है तो उसका तुरंत मैसेज जो है वो क्या होता है कि हमारे ब्रेन तक जाता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, कोई भी डिसीजंस को लेते हैं। तो हमारे सारे जगह पर क्या प्रेजेंट है, सब जगह पर हमारे डेंड्राइट प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने किसी हॉट चीज को छू लिया, जैसे गर्म कोयले को छुआ, तो जैसे आप किसी गर्म कोयले को छुएंगे तो आप क्या करेंगे कि तुरंत अपने हाथों को हटाएंगे वहां से। क्यों हटाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपने छुआ तो आपको गर्म लगा, और ये गर्म लगा इसका मैसेज क्या हुआ कि ब्रेन तक गया पहले, और ब्रेन से वापस लौट करके आया है मैसेज कि नहीं भाई ये चीज क्या है, गर्म है, इसको आपको अपने हाथ को वहां से क्या कर लेना है, हटा लेना है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर, जैसे ही ये डेंड्राइट पर किसी भी चीज को हम टच करेंगे या कहीं पर भी ये रिसेप्टर जो है वो मैसेज रिसीव करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन टाइप का होगा, एक केमिकल क्या होगा, रिएक्शन होगा, और एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ना, क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ना यहाँ से पास होगा इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से पास होगा, समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट हुआ था वो क्या हो रहा है, देखो वो इस तरीके से क्या होगा, पास होगा। ठीक है, अच्छा ये देखो तो ये जो लगे हुए माइलिन सेथ ये क्या करते हैं, ये एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं। मतलब जब कोई एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के कनेक्शन में आएगा, है ना, तो दोनों टच होकर के क्या नहीं हो जाए, शॉर्ट सर्किट टाइप की नहीं हो जाए, है ना, क्योंकि दोनों में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी टाइप के जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस है वो फ्लो कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई दो वायर्स ऐसे क्या हो जाए, टच हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट टाइप की हो सकती है। तो वैसा कुछ यहाँ पर नहीं हो, इसीलिए एज ए इंसुलेटर ये वर्क करते हैं माइलिन सेथ। अब देखो कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था ये पूरा इस तरह से एक्सॉन से पास होते हुए क्या होगा कि यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंचेगा। ठीक है, कहां पहुंच गया, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच गया है। अब देखो एक्सॉन टर्मिनल के यहाँ पर देखो इस तरह से क्या होता है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं,
न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं भाई, क्या काम आएंगे, देखो जो न्यूरॉन है हमारे वो पूरे बॉडी में एक लाइन से इस तरह लगे हुए हैं, तो जैसे ये न्यूरॉन एक खत्म हुआ तो यहां पर से ये दूसरा न्यूरॉन जो है यहां से शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन ये न्यूरॉन एक दूसरे के एकदम कनेक्शन में नहीं होते हैं कि भाई इस तरह से कनेक्शन है इनका, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा गैप होता है, ये बीच में एक गैप होता है, एक गैप होता है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, या फिर सिनेप्टिक गैप बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि यहां पर ये सिनेप्स होगा और यहां पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स लगे हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया था, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को है ना थोड़ा सा केमिकल में चेंज कर देंगे, थोड़े से केमिकल में चेंज कर देंगे, है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां से यहां पास नहीं हो सकता है ना, तो थोड़ा सा ये केमिकल में इसको चेंज करेंगे और फिर जैसे ये केमिकल इंपल्स है ना, जो केमिकल बना था, ये जैसे ही यहाँ पर डेंड्राइट तक पहुंचेगा दूसरे वाले न्यूरॉन के, वो फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इंटर करके फिर वैसे ही क्या होगा कि अपना पास ऑन होते रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म भी था हमारा कि किस तरह से न्यूरॉन वर्क करता है, किस तरह से नर्व्स हमारे वर्क करते हैं, है ना। और इसके जो स्ट्रक्चर है पूरा हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो न्यूरॉन्स है ना, वो कितने टाइप के होते हैं। देखो बेसिकली न्यूरॉन्स जो है ना वो 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के न्यूरॉन है। एक तो है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, एक कौन सा न्यूरॉन है, एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक है मोटर न्यूरॉन, ठीक है, और एक बोल सकते हैं आप रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला कौन सा बोला हमने, पहला बोला हमने कि सेंसरी न्यूरॉन, है ना। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में लिखेंगे आप तो लिख सकते हैं पहला कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन। देखो सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स हैं जो मैसेजेस को हमारे बॉडी पार्ट से ब्रेन तक लेकर के या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के जाते हैं। दूसरा वाला है हमारा कौन सा, वो है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कौन से है, वो वापस लेकर के आते हैं भाई, है ना, वापस लेकर के आएंगे, जो भी मैसेज ब्रेन देगा उस मैसेज को, है ना, जहां पर भी जिस बॉडी ऑर्गन पर इफेक्ट डालना है उस इफेक्टर तक वापस लेकर के आने का काम है। और तीसरा वाला जो है वो है रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन। ये एक तरह से इंटरलिंकिंग है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये न्यूरॉन्स हो गए और इन न्यूरॉन के ही अकॉर्डिंग नर्व्स भी हमारे क्या होते हैं कि 3 टाइप्स के हैं, है ना, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और रिले नर्व्स। ठीक है, अब देखो इसके अलावा 2-3 टाइप के और भी नर्व्स हैं, है ना, जो 2-3 टाइप के और नर्व्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ नर्व्स में उसको देख लेते हैं। जो टाइप्स ऑफ नर्व्स में जो पहला जो टाइप हमारा आएगा, है ना, वो आता है क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स आएगा और दूसरा हमारा स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, और थर्ड वाला आएगा वो है हमारा विसेरल नर्व्स। देखो क्रेनियल नर्व, है ना, और स्पाइनल नर्व और विसेरल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स जो है वो क्या है, इनका ओरिजिन ब्रेन में है, ब्रेन में ओरिजिन है। ठीक है, ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, ब्रेन में। ठीक है, स्पाइनल नर्व नाम से ही पता है कि जो नर्व जो है कहां से ओरिजिनेट होंगे, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होंगे, वो स्पाइनल नर्व्स होंगे। और विसेरल नर्व्स कौन से हैं, ये विसेरल नर्व्स ऐसे नर्व्स हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं। उन नर्व्स को हम लोग बोलते हैं क्या, उन नर्व्स को हम लोग बोलते हैं क्रेनियल सॉरी विसेरल नर्व्स। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ नर्व्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, है ना, उसको स्टार्ट करेंगे।